मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्र चित्रदर्पण रूपिणी। इस त्रिपुरा रहस्य में हम आ रहे भगवान दत्तात्रेय और परशुराम जी के संवाद के प्रथम अध्याय में। उस प्रथम अध्याय का मूल प्रतिपादित विषय ये है कि परशुराम जी ने अपने गुरु दत्तात्रेय महाराज से दीक्षा प्राप्त करी और त्रिपुरा देवी की उपासना की, और उपासना करने के बाद 12 साल तक फिर उनके मन में विचार आने लगे कि व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य है। ऐसे जब उनके मन में विचार आने लग गए तो उनको एक सत्संग याद आया, और वो सत्संग उन्होंने किया था संवर्त अवधूत शिरोमणि महाराज से। और उस समय उन्होंने उनको काफी सारी चीजें बताई थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था इनको। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे करो, तुम दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ। इस प्रकार से इनके पास आने के बाद फिर उन्होंने उनको त्रिपुरा देवी का उपासना करने का जो प्रकार है वो विस्तार से बताया दीक्षा से, और फिर कहा कि जाओ तुम अभी इसकी उपासना करो। और जब वो उपासना 12 साल कर रहे थे तो एक दिन उनके मन में ऐसे प्रश्न आने लग गए कि मनुष्य को जीवन में बताते हैं कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, ये कब तक करना चाहिए, इसका कोई अंत है या नहीं। इसलिए कर्तव्य को लेकर के उन्होंने जो विचार किए वहां तक हम पिछले बार आए थे। कहते हैं सुखिनस्ते ही लोकेषु ये स्थिता पूर्णाशयाम सर्वदेहाम यदि कर्तव्येषेपि सुखम स्यात् केनचित् क्वचित् स्यात् सुखम गंधमाल्यजम अहो महच्चित्रमेतत् कर्तव्यशतसंकुले सुखमस्तिह यस्यार्थे करोत्येव सदा जनः। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य बना हुआ है उस व्यक्ति को कभी एक क्षण की भी शांति सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए ते सुखिनाः, वो व्यक्ति सुखी है ये कर्तव्यतया स्थिताः, जिन्होंने अपने जीवन में कृतकृत्यता प्राप्त कर ली है। कर्तव्यतया स्थिता का तात्पर्य है कि जो अपने जीवन में कर्तव्य के पंजे से हट गए हैं। माने ये ऊपर ऊपर से देखने के लिए ऐसे लगेगा कि ये शास्त्र हमको बता रहे हैं कि हम इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं है।
जैसे हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारा अपने बीवी बच्चों के प्रति, हमारे पोते नातों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? क्या उनकी हमको सेवा, उनको संस्कार देना ये हमारा कर्तव्य नहीं? ऐसे यदि मन में विचार आते हैं तो हम इस कर्तव्य के बंधन में पड़े हुए हैं। और कैसा पता चले कि हम कर्तव्य के बंधन से मुक्त हुए कि नहीं हुए? अरे भैया, यदि हमको अपने बीवी बच्चे या घर के लोग या पोते नाते इनका जो कुछ करना है करो, नहीं किसने कहा है, लेकिन दुखी मत हो। तात्पर्य क्या है? यदि हम कर्तव्य कर रहे हैं और उस कर्तव्य के कारण दुखी हो रहे, पता नहीं हमको ये घर में कब तक रहना पड़ेगा, जब भी कहीं जाने की सोचते हैं ये सामने आकर खड़ा हो जाता है। माने हम कर्तव्य कर तो रहे हैं लेकिन दुखी हो रहे। इसीलिए कर्तव्य करना भी और दुखी भी होना, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा अभिमान अहंकार बड़ा तगड़ा है। एक बात समझ लेना, जब जब हमारे अंतःकरण में दुख की भावना या दुख की अनुभूति होती है, उस समय हम दुखी है, उस समय हम महा अहंकारी है। केवल अहंकार पर ही दुख की चोट पड़ती है, शुद्ध तत्व पर नहीं पड़ती। तो हम अपने आप को नित्य प्रसन्न रखें। तो सुखिनः इति हि लोकेषु ये कर्तव्यतया स्थिता पूर्णाशया महात्मानः। और उन्होंने अपने कर्तव्य को कैसा त्याग दिया है? पूर्णाशया। अब उनके जीवन में अपने तरफ से प्राप्तव्य कुछ नहीं। जो हो रहा है या तो कहो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, या तो कहो प्रत्येक व्यक्ति के अपने प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, या तो कहो हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये तीन प्रकार के विचार हमको कर्तव्य के बंधन से मुक्त करने के लिए मदद करते हैं। तो कर्तव्य का त्याग करना माने क्या? कर्तव्य का त्याग करना माने कर्म के साथ जो कर्तृत्वाभिमान लगा करके हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे करने से किसका भला बुरा होता है, उस कल्पना का त्याग करना है। तो पूर्णाशया महात्मानः, ऐसे जो महात्मा लोग हैं, सर्वदेह सुशीतलाः, उनके सब के सब देह शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते। सबके सब देह माने क्या उनको दर्जन भर देह है? तो सबके सब देह माने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य है वो अनेक प्रकार के व्याधि और अनेक प्रकार के रिश्तों के साथ है, और सूक्ष्म देह का जो तादात्म्य है वो कर्तृत्वाभिमान के साथ है, और कारण देह का तादात्म्य जो है वो प्रयत्न के साथ है। जब तक अपने जीवन में प्रयत्न का महत्व रहता है तब तक के हम अपने कारण शरीर के गुलाम हैं। इसीलिए जब ध्यान करने के लिए बैठते हमने अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर का तो त्याग कर दिया है, लेकिन फिर हम ध्यान करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान करने वाले बन जाते हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं आप? इसलिए कि मुझे मेडिटेशन करके भगवान को प्राप्त करना है। कारण क्या? भगवान मेरे से भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं। तो जब तक के जीवन में प्रयत्न बना रहेगा तब तक के हम अपने कारण शरीर के गुलाम हैं। इसीलिए सर्वदेह सुशीतलाः। और फिर कहते हैं यदि कर्तव्य शेषेपि सुखम स्यात् केनचित् क्वचित्, यदि किसी के जीवन में अभी बहुत कर्तव्य बचा हुआ है और वो सोचे कि मुझे सुख और शांति मिलेगी, तो वो तो ऐसा ही है, एक आदमी को सूली पर चढ़ा दिया और ऊपर से उसको चंदन और पूर्णवदहा करके उसकी आरती उतारी जा रही है। जो सूली पर चढ़ा हुआ है उसको बाहर की मलम पट्टी से कुछ नहीं होना है। उसी प्रकार से जब तक हमारे अंतःकरण में यह कर्तव्य कर्म का शूल बना हुआ है तब तक के जीवन में शांति इत्यादि नहीं मिल सकती। और इसलिए कहते हैं अहो महत् चित्रमेतत् कर्तव्य शतसंकुले सुखम अस्ति यस्यार्थे करोति एव सदा जनः। और देखो महत् चित्रम, बड़ी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? कि सभी के सभी लोग कर्तव्य शत संकुले, वे अनेक प्रकार के कर्तव्यों के शतवाने अनेक प्रकार के कर्तव्यों के भार को अपने सर पर लगा करके चले जा रहे और कल्पना करते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, और इसीलिए इस कर्तव्य के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे।
और ये इसका कारण क्या है? कर्तव्य को अनावश्यक महत्व देना। अहो अविचार महात्म्यम किम वदामि नृणामहम अनंत कर्तव्य शैला संबंधी। ये कर्तव्य दे दिया हमने, इसलिए दे दिया है कि हम के हो गए, इसीलिए अहो महात्म्य को मूर्खता, और ये मूर्खता की पराकाष्ठा है, मूर्ख के कारण ये हमको समझ में नहीं आता। और अनंत कर्तव्य नीचे हम दबे हुए हैं और सोचते हैं कि में सुख शांति मिलेगी। इसी प्रकार जीवन में सहजता आने, जिसके जीवन सहजता है उसका काल भी खटखट, जहां सहजता नहीं है वहां खटखट हो जाती है। और इसलिए तथा सौख्याय यतते सार्वभौमस्तु सर्वदा यतते तथैव नित्यमपि भिक्षाटने रतः। इसी प्रकार से इस सुख की प्राप्ति के लिए कर्तव्य के पहाड़ का बोझा सर पर लेकर के, चाहे कोई बहुत बड़ा सार्वभौम राजा हो, वो अनेक प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, चाहे वो एक कोई यति हो, भिक्षाटन करने वाला हो, वो अनेक प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है और चाहते क्या है कि हमको सुख मिले। और तौ पृथक प्राप्नुतः सौख्यम मन्येते कृतकृत्यता, और वो ऐसी कल्पना में रहते हैं। राजा सोचता है कि मैंने बड़ा अच्छा राज्य किया है, मैंने ये बनाया वो बनाया, और उसी में सुख की कल्पना, उसको कहते हैं सुखाभास, वास्तविक सुख नहीं है। और इसीलिए जब वास्तविक सुख नहीं है तो हम अपने कर्मों के गुलाम हो जाते हैं। जरा देख लेना, इसको ठीक से समझ लेना कर्तव्य को। कई बार हम लोगों को अच्छाई का व्यसन लग जाता है, और जब अच्छाई करने का व्यसन लग जाता है तो उस अच्छाई करने के चक्कर में हम अपने आप को दूसरों पर लादने लग जाते हैं। हमारे इंटेंशन ठीक होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। हम चाहते हैं सबका भला हो, हम चाहते हैं सबको मदद करे, हम चाहते हैं कि अपने द्वारा दूसरे को कोई ना कोई हमेशा मदद होती रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसमें धीरे धीरे होकर के हम अपने आप को दूसरों पर लादने लग जाते हैं, और फिर वो अच्छाई की नशा चढ़ जाती है आदमी को। और वो एक बार नशा चढ़ गई तो बुराई का व्यसन, जैसे कोई मदिरा पान इत्यादि, वो व्यसन तो छूट सकता है क्योंकि मालूम है कि वो गलत है। लेकिन अच्छाई का व्यसन हमको तत्व से दूर ले जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए आपने देखा होगा, हमारे स्वामी जी से हमने ये सब बातें सीखी है। हमारे स्वामी जी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ज्यादा नहीं रखा। इसी के कारण क्या हो जाता है कि जैसे जब हम अपने गुरु के साथ इत्यादि ज्यादा रहते हैं तो जैसे कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा, फिर हमको उस गुरु महाराज से लाभ होना खत्म हो जाता है। तो ये तो अपने भलाई के लिए जो गुरु है शिष्य को एक डिस्टेंस पर रखता है, और ये बात हमको समझ में नहीं आती। इसीलिए यहां कहते हैं कि यह अविचार के कारण ये सोचते हैं कि हम तो बड़े कृतकृत्य हैं, हमने इतनों का भला किया, उसको ये दिया उसको ये दिया। देखो भैया, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है या भगवान की इच्छा के अनुसार मिलता है। भगवान तो हमको निमित्त बना करके अपना काम करवा लेते हैं। एक जगह में बात आती है कि हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात है। पहले एक दूसरे जो स्वामी थे उनकी सेवा में वो बताते थे कि जब किसी सेठ ने कुछ चावल दाल आटा इत्यादि भेज दिया आश्रम के लिए, तो नियम था कि हाँ जी स्वामी जी, अमुक अमुक सेठ ने 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल और 2 बोरी चीनी इतना भेज दिया है। तो वो एक रूटीन था रोज का। और महात्मा जी स्वामी जी सुनते थे, अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा रख लेना। बस वो कभी जाएंगे नहीं, क्या आया क्या नहीं, वो कागज पढ़ लिया सुन लिया, अपने में मस्त रहते थे। और फिर वो जो स्वामी थे उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरे स्वामी जी उस सेवा में लगे। तो फिर उन्होंने भी पहला कार्य जारी रखा। तो जो पहला दिन उनका आया तो उन्होंने उस दिन का जो दान आया था आश्रम के लिए उसकी लिस्ट ली और पढ़ना शुरू कर दिया। स्वामी जी आज के दान में अमुक अमुक सेठ ने अमुक अमुक बातें भेजी है। तो उन्होंने कहा कि रुको, क्या देखो
हमको सेठ बिठ कोई नहीं देता। हमारा जो आश्रम चलता है वो सेठों के देने से नहीं चलता, वो तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। यदि हम अपने जीवन में ये कल्पना करें कि हमारे कारण किसका भला हो सकता है, या ये कल्पना करें हमारे कारण किसका बुरा हो सकता है, तो ये कल्पना का आधार है कर्तव्य का भूत, कर्तव्य का पिशाच अपने सर पर चढ़ा हुआ है। अब ये बताइए, कौन माता पिता नहीं चाहते अपने सभी बच्चे अच्छे निकले, और उसके लिए कितना कर्तव्य करते हैं, और कर्तव्य करते करके उनका सर गंजा हो जाता है, लेकिन कर्तव्य खत्म नहीं होता और उससे कोई फायदा भी होता नहीं। जिस बच्चे को ठीक से होना है वो बिना माता पिता के भी ठीक होते हैं, और जिनको बिगड़ना है वो माता पिता के कारण ही बिगड़ते हैं। इसीलिए यह अविचार हमको इस कर्तव्य के इसमें बांध देता है। और अनालोच्य फलं चापि यथान्धोन्धानुगतस्तथा तदलम मेघ यानेन भूयो गत्वा दयानिधिं विजिज्ञासितव्य जिज्ञास्य किंचित सांबुधेः परम पारम प्रवस्य सुशुभम गुरुवाक् प्लवम आश्रितः इति व्यवस्य। इस प्रकार से अभी ऊपर का जो विचार बताया, ये सभी का सभी विचार परशुराम जी ने किया। और फिर उन्होंने सोचा कि जैसे सभी के सभी लोग रूटीन लाइफ जी रहे हैं, पैदा हो गए, बढ़ रहे हैं, पैसा इकट्ठा करना है, थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेना है, घंटी बजानी है और दुकानदारी करनी है, फिर वापस आना है, और फिर बच्चों के कपड़े साफ करने हैं, और फिर पोते नाते आएंगे, ये कब तक करते रहेंगे? क्या यही लाइफ है क्या? उन्होंने ये सोचा कि मैं पहले ये करता था, फिर अब गुरु ने बताया जाकर के तुम उपासना करो, अब मैंने उपासना करी 1-2 साल नहीं, 3-12 साल करी, नेक्स्ट व्हाट? इस प्रकार से उनके मन में विचार आए। अब इसको थोड़ा हम आगे बताने के बाद चलेंगे। एक यहीं के संत सदगृहस्थ है, बड़े अच्छे हैं, दक्षिणी है, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपासना करी। और एक दिन वो हमको मिलने आए, हमारे लेक्चर के उन्होंने सुना होगा, मिलने के लिए आए दोनों मियाँ बीवी। और आने के बाद बैठे वगैरह, नमस्कार चमत्कार, और हमको कहते स्वामी जी हमको आपको कुछ पूछना है, पूछो। तो हमने बाकी लोगों को तखलिया कर दिया और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने आज तक इतनी सारी उपासना करी है बचपन से, तो अब हमको लग रहा है कि हम ये कब तक करते रहेंगे, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि जो उपासना करते हैं उसमें नियम लेकर के सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा करना, पोथी करना, अभिषेक करना, मंत्र का जप करना, और ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने बोले बहुत साल, क्या 12-13 साल हो गए हम नित्य नियम से कर रहे, लेकिन अब हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि हम ये कब तक करते रहेंगे? तो आप हमको गाइड करिए, हमने ऐसे ऐसे गुरु महाराज से दीक्षा ली थी, अब तो वो नहीं रहे, अब हमको एकदम खाली खाली सा लग रहा, अब हम किसको पकड़े? तो उस समय हमने उनको इस ग्रंथ का आधार दिया था। तो हमने कहा देखो, जब अपने जीवन में अपने कर्म और उपासना इसके परिणाम स्वरूप आगे क्या, ये प्रश्न जब उठ आता है ना, तब समझ लेना अपनी उपासना फलित हो गई है। ये उपासना के प्रति तिरस्कार नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार से जब मन में विचार आया कि अब मुझे जाकर के अपने गुरु महाराज से पूछना चाहिए कि ये अब मैं ये कब तक करता रहूं, इसीलिए इति व्यवस्य सहसा जामदग्न शुभाशया प्रतस्थे तद्गिरिवराद गुरुदर्शन कांक्षया गंधमादन शैलेन्द्रम प्राप्य शीघ्रम पश्यत गुरुम पद्मासनासीनम भूभास्वंतमिव स्थितम प्रणनाम पादपीठम पुरतो भुवि दंडवत शिरसा पीड्य पाद पद्मम निजकराश्रितम अथैव प्रणतम समम रामम दत्तात्रेय प्रसन्नधीः आशीर्भिर्योजयामास समुत्थाद
पयदादरात। ऐसा विचार करके हमारे परशुराम जी महाराज जिस पर्वत पर थे वहां से वो निकले और अपने गुरु महाराज जहां थे वहां उनके पास गए। और जब उनके पास गए तो देखा गुरु महाराज अपने पद्मासन लगा करके आराम से शांत रूप से स्वरूप में मानव स्थित है, आराम से बैठे थे। जा करके उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से अपने सर को गुरु महाराज के पाद पद्म पर रखा तो गुरु महाराज ने उनको उठाया। प्रसन्नधि दत्तात्रेय प्रसन्नधि रामम। और फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद उनसे बड़े प्रेम से बोले। क्या बोले? वत्सोतिष्ठ चिरादद्य त्वाम पश्यामि समागतम ब्रूहि स्वात्म भवम वृत्तम निरामयतया स्थितम। अब यहाँ एक महत्व का सिद्धांत सीखना है। वो ये, जब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी थी कि देखो बेटा तुम ये त्रिपुरा देवी की उपासना करो, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो अपने गुरु से दूर चले गए। देखो, गुरु के साथ संबंध प्रस्तावित होता है अंतःकरण की लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर नहीं होता। बहुत बहुत आवश्यक बात है ये। वो जब दूर चले गए और 12 साल के बाद आए, 12 साल के आने के बाद ही ये प्रश्न आ सकता है। कौन सा? वत्स उत्तिष्ठ चिरात अद्य त्वाम पश्यामि समागतम। अरे बेटा तुमको मैंने बहुत दिनों के बाद तुमको देख रहा हूं, सब ठीक ठाक तो है? कैसे हो? कहां से आयो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ब्रूहि स्वात्म भवम वृत्तम निरामयतया स्थितम। तुम निरामय माने सभी रोगों से मुक्त तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अथोत्थाय गुरुक्त्यास गुरुवादिष्टाग्र विष्टरा उपविश्य प्रसन्नात्मा बद्धांजलि पुटो अब्रवीत। इस प्रकार से जब गुरु ने पूछा तब वो खड़े हो गए नमस्कार से और फिर वो सामने अपने गुरु के आराम से बैठ करके फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे, श्री गुरु करुणा सिंधो त्वत्कृपामृत आप्लुतः कथम स परिभूयेत विधि सृष्टैहि अयथामयैहि। भगवान हम आपकी छत्र छाया में है, आपके कृपा से लथपथ है, तो इस विधि का माने ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कोई भी रोग हमको कैसा स्पर्श कर सकता है। और इस प्रकार से आंतरम बहि ते कृपया नंदितम मम सदा स्थितम किंतु भवत पादाब्जी वियुतिम विना। वैसे तो मैं सब ठीक हूं, मस्त हूं, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज खटकती है, वो क्या है कि हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बस इसको छोड़ करके हम बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि हमने आपको कई सालों से देखा है और आज वो भी पूरा हो गया। इसलिए तद भवचरणाम भोज दर्शनात् अद्य वही पुनः थोड़ा बहुत जो दुख था वो भी खत्म हो गया। इसीलिए संपूर्णता सदापन्ना सर्वथा श्री गुरु ननु तत् किंचित चिर संवृत्तम हृदय में परिवर्तते। इस प्रकार से अब मैं एकदम शांत हो गया हूं, लेकिन जो एक चीज मेरे मन में खटक रही थी वो मैं आपको पूछना चाहता हूं। तो तत्प्रष्टुम त्वाम अभिवांछामि चिर संशिता अंतरः आज्ञप्तो भवता मध्यम पृच्छामि विचिकित्सितम। मैं अपने मन में जो एक चीज खटक रही थी उसको लेकर के आपके पास आया हूं, तो वो मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। ऐसे नहीं कि मुझे बोलना है आप सुनो, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। देखो कितने ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। देख लेना एक महत्व की बात, ये बात भी हमने स्वामी जी से सीखी है। जो भी व्यक्ति स्वामी जी को एक क्षण भी टेकन फॉर ग्रांटेड था उसका कभी भला नहीं हुआ। गुरु के साथ रहते समय एक क्षण भी वी शुड नॉट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। एवरी इंटरैक्शन विद द टीचर इज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ डिविनिटी। जस्ट थिंक, फिर कोई भी इंटरैक्शन हो,
यदि हम अपने गुरु के साथ रहते समय किसी भी प्रकार के इंटरैक्शन के द्वारा केवल तत्व का दर्शन करने के लिए आए हैं, इस भावना से आएंगे, तब चाहे वो कैसी भी क्रिया हो, कैसा भी अनुभव हो, उसमें प्रभु का दर्शन होता ही रहेगा। इसमें आगे जाकर के आएगा वो विषय। इसीलिए उन्होंने कहा आज्ञप्ता, यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करूं तो मैं आपको मेरा प्रश्न पूछूं। तो संश्रुत्यैव भार्गवोक्तिम दत्तात्रेयो दयानिधि संप्रहृष्टमना रामम ऊचे प्रीत्याथ भार्गवम पृच्छ भार्गव यत्तेद्य प्रष्टव्यम चिरसंभृतम तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि प्रब्रवीमि तवेप्सितम। हे भार्गव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हारे मन में जो भी कुछ संशय आया है उसको पूछो और तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। इस प्रकार से गुरु शिष्य का यहां दूसरे बार मिलन हो रहा है। पहले बार जब हुआ था उस समय भी ये प्रश्न भार्गव जी ने, माने परशुराम जी ने उनको किया था, लेकिन हमने बताया ना कि उसको कुछ महत्व नहीं दिया गुरु ने। सुना लेकिन साइड ट्रैक कर दिया। अच्छा ऐसा करो, जरा एक गिलास पानी ले आना। तो उस समय पानी की जरूरत नहीं होती गुरु को, वो केवल वो विषय जिसका उत्तर सुनने का वह शिष्य अधिकारी नहीं है, इसीलिए वो केवल विषयांतरण होता है। क्योंकि उत्तर कब देंगे? उत्तर तो तब देंगे ना कि जब हम उस उत्तर को समझने के सक्षम होंगे, नहीं तो उत्तर देने के बाद भी क्या समझेंगे। जैसे छोटे बच्चे यदि प्रश्न पूछे कि जिसका उत्तर उनके समझ के बाहर है, तो हम लोग उनको क्या बताते हैं कि जैसे आप पता नहीं घरों में होता है कि नहीं, कई घरों में अभी भी होता है, जब ये लेडीज के 3 दिन 4 दिन के पीरियड होते हैं तो वो घर में सब चीजों को नहीं छूते। तो उस समय बच्चे पूछते हैं कि व्हाट हैपन टू मम्मी, व्हाई शी इज नॉट कमिंग एंड अलाउ मी टू गो। तो क्या उत्तर देंगे उनको हम? उसके ऊपर कौवा बैठ गया था ना, इसीलिए वो अछूत हो गई। अब कौवा बैठने से अछूत होना इत्यादि इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए उस बच्चे को उतना ही काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। काइंडली गिव हर ए चेयर, शी इज स्टैंडिंग देयर। तो पृच्छ भार्गव यत्तेद्य प्रष्टव्यम चिर संभृतम। इसलिए भार्गव अब तुम सगर्भम सस्थमक्ति गौरवाद मत क्रोधम शामयामासु शांतः पित्राज्ञयाप्यहम। कहते हैं उन्होंने नमस्कार किया, बहुत नम्रता से उन्होंने बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू कर दिया? पहले गुरु को नमस्कार करने के बाद कहते कि भगवान हम आपको अपनी बात बतावे। कारण हमारे अंतःकरण में क्षत्रियों के प्रति बहुत क्रोध हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारे जो पुरुष थे उनका बहुत अपमान किया। जब ये बात हुई तो उस क्रोध के कारण त्रिसप्तकृत्वा माने 21 बार, 3 बार 7 माने 21, तो 21 बार हमने क्षत्रियों का नाश कर दिया। यहां तक कि गर्भवती स्त्रियों को भी हमने मार दिया था। और उसका जो खून है वो खून एक बहुत बड़े तालाब में इकट्ठा हुआ और उस खून से हमने अपने पितरों का तर्पण किया था। इतना हमको क्रोध आ गया था और उसके द्वारा हमारे पितर संतुष्ट हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने ये जो किया है अभी तक किया ठीक है, लेकिन ये गलत है, इतना क्रोध जीवन में मत रखो। या लेकिन फिर वो क्रोध इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ता है। तो कहते हैं संप्रति अयोध्याम अध्यास्ते यहां श्री रामो हरि ही स्वयं क्रोधांधस्तेन भूयोहम संगतः बलदर्पितः। फिर मुझे एक बार पता चला कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र आए हैं और वो भी क्षत्रियोत्पन्न है, इसीलिए वो भी क्षत्रिय है। तो फिर मैं गुस्से में जाकर के उनके साथ लड़ पड़ा। और जब उनके साथ लड़ पड़ा तो मैं कौन सा था? बलदर्पितः, मुझे अपने बल का बहुत दर्प था। और इस प्रकार से जब मैं भगवान रामचंद्र जी के साथ लड़ पड़ा तो उन्होंने मुझे हरा दिया।
तो तेन दर्पा भगवताम चावितश्च पराजिताम जीवन कथनचित निर्याता ब्रह्मण्ये नानुकंपिना। जब उन्होंने मुझे पराजित कर दिया और मेरा जो दर्प था कि मैं क्षत्रियों से भूमि को हीन कर दूंगा, यह मेरा दर्प गर्व जो वैनिटी थी उसको भगवान ने नष्ट करने के बाद फिर भी उन्होंने मुझे मारा नहीं। क्यों? कि वो ब्राह्मणों के प्रति आदर रखने वाले सर्वश्रेष्ठ भगवान के स्वयं अवतार थे। और जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैं वहां से निकला और फिर अथ माम अनुसंप्राप्तः निर्वेदः परिभावितम् ततः अत्यंतम पथिमया बहुधा परिवेदितम संवर्तम अवधूतेन्द्रम मार्गे अकस्मात् समासदम भस्म छन्न अग्निवद गूढ़म कथनचित विदंतदा। कहते हैं जब मैं वहां से निकला तो मेरे अंतःकरण में एकदम वैराग्य निर्माण हो गया। देखो, तत्व की जिज्ञासा वास्तविक तब शुरू हो जाती है जब अपने अंतःकरण में वैराग्य वास्तविक हो। उस वैराग्य के द्वारा ही हम तत्व की जिज्ञासा कर सकते हैं। जब तक के जगत के किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की अभिलाषा, आकांक्षा, किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के रिश्ते नाते जोड़ने का जब तक अपना दिमाग चलते रहता है ना, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। हमारे स्वामी जी कहते थे कि सभी घरदार छोड़ छाड़ करके, अपने बीबी बच्चे छोड़ करके लोग सन्यास लेते हैं और सन्यास लेने के बाद फिर रिश्ते जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है, ये हमारे दादा गुरु है। अरे भैया, चाचा दादा करना था तो बाबा जी क्यों बने? इसीलिए यह जो मनुष्य का मन है, इसका अर्थ ही ऐसा है। मनुष्य माने मनसा सिव्यति इति मनुष्य, जो मन के धागे से अपने आप को सबके साथ बांध लेता है उसको कहते हैं मनुष्य। तो जब तक अपने अंतःकरण में वैराग्य की अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं आता। तो यहां उन्होंने इस प्रकार से अपने दर्प को एकदम नष्ट होते हुए देखा, तो उनके अंतःकरण में निर्वेदः परिभावितम, एकदम अच्छी तरह से निर्वेद माने वैराग्य निर्माण हुआ। और उस वैराग्य के वृत्ति में जब मैं जा रहा था तो मुझे सामने संवर्त महाराज मिले। संवर्त महाराज बहुत बड़े अवधूत थे और एकदम मिल गए। यहां जरा ध्यान से सुनना। देखो भैया, एक बात समझ लेना, हमारे प्रत्येक के जीवन में साधु संत अपने कर्तृत्व से या अपने चाह से नहीं आते। किसके पास कौन जाएगा इसका निर्णय लेने वाला प्रभु होता है। नहीं तो देखो, जब शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास गए तो यदि राजा किसी का शिष्य बनने के लिए किसी बाबा जी के पास जावे तो ऐसा मौका, या अंग्रेजी में कहे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, चांस कौन गुरु छोड़ेगा, है ना। लेकिन तुकाराम महाराज ने उनको स्पष्ट बताया, देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम वहां चले जाओ समर्थ रामदास स्वामी के पास और फिर वहां जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए किस गुरु शिष्य का कैसा संबंध है, यह निर्णय परमात्मा लेता, हम नहीं लेते। तो जब उनके जीवन में अकस्मात संवर्त ऋषि आ गए और वो कैसे थे, भस्म छन्न अग्निवत गूढ़म कथनचित अविंदंतदा। लेकिन उनका ऐसा रूप था जैसे अग्नि राख के नीचे ढका हुआ हो, तो अग्नि होते हुए भी दिखता नहीं। उसी प्रकार से उनका जो श्रेष्ठ तत्व दर्शन का रूप था, उनके बाहरी हुलिये से समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने बड़े संत महात्मा है। लेकिन फिर भी वो नहीं छुपा सके। कैसे नहीं छुपा सके, जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं कि चाहे भले वो ऐसे हो कि उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा कोई पागल बैठा हुआ है, फिर भी संतप्त इव निहारम तम सर्वांग सुशीतलम सम्यक
संगमैव्य अति शिशिर भाव आसादयन तदा। तो जब मैं उनके पास गया तो इतनी प्रसन्नता हुई मुझे, इतना शांत लगा जैसे चारों तरफ से गर्मी आ रही हो और उस समय कहीं एकदम ठंडा हवा का झोंका आ जाए तो कैसी एकदम सडनली प्रसन्नता हो जाती है। जैसे अपने बंबई का उदाहरण ले, गर्मी के दिनों में यदि किसी एसी कमरे में चले जाए तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से उनके पास जैसे मैं पहुंचा तो मेरा मन एकदम प्रसन्न और शांत हो गया और मैं इतना विक्षेपित दुखी हो गया था क्योंकि मेरे दर्प का हनन हो चुका था। जब मैं उनके पास इस प्रकार का अनुभव किया तब मुझे पता लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बाहर से कैसी भी दिखे। देखो ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। हमारे विवेकानंद स्वामी कहते थे अपने गुरु के बारे में कि हमारे गुरु महाराज कौन है। ये बात हमने अभी रिसेंटली पूना में सुनी। अपने महाराष्ट्र के जो गवर्नर है श्री अलेक्जेंडर जी महाराज, बहुत विद्वान और अच्छे संत है। उन्होंने ये कहा कि वो अपने गुरु के बारे में कहते थे कि हमारे गुरु कौन है। बोले उन्होंने तत्व का दर्शन करने के कारण उनके अगल बगल में उनके शरीर से मानो तत्व लीक होकर के बाहर आता था और इसीलिए जो भी उनके सानिध्य में चले जाए उनको उसका आनंद प्राप्त होता था। तो ये साधु संतों के लक्षण है। बताते हैं संतप्त इव निहारम तम सर्वांग सुशीतलम। ऐसे वो सर्वांग सुशीतल उनके पास जब मैं गया तब मुझे ये अनुभूति आई। तब मैंने उनसे पूछा, मया स्वस्थितिम आपृष्टः प्राह अमृत सुपेशलम। सुपेशलम माने स्पेशल, ये सुपेशल संस्कृत शब्द है, पेशल संस्कृत ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो जब मैंने उनको बताया कि भगवान आपकी ये स्थिति किस प्रकार की है मुझे आप बताइए, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन आपके पास जैसे हम आ गए पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। ये आपकी स्थिति कहां से आई हमको बताइए। तो उन्होंने स्पेशली मुझे बताया सुपेशलम। सो प्राह अमृत सुपेशलम। उन्होंने अपने इस अमृतानुभूति की बात विशेष करके मुझे बताई। सुसार पिंडवत सर्वम निष्कृष्य प्रत्यपादयत। तो जिस प्रकार से हम किसी वस्तु का रस तत्व निकाल के बतावे, उसी प्रकार से उन्होंने सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो भले बतावे लेकिन मैं समझना चाहिए ना। और वो स्पष्ट कहते हैं कि लेकिन उस समय ना हम तदकत संप्रष्टुम रंकहा राजनीम यथा तथा। लेकिन उन्होंने यह आत्मज्ञान का जो सार है वो मुझे बताया, लेकिन मैं नहीं समझ सका। जैसे राजलक्ष्मी को एक भिखारी नहीं संभाल सकता, राजलक्ष्मी को संभालने के लिए राजा होना आवश्यक है, उसी प्रकार से यह राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, यह आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्षमता चाहिए, पात्रता चाहिए, और वो मेरे पास नहीं थी। और इसीलिए फिर मैंने फिर से पूछा, भूयः संप्रार्थिता, हे भगवान मुझे समझ नहीं आया, फिर से मुझे बताओ। जिस विद्यार्थी को एक बार बताने के बाद समझ में नहीं आता, वो विद्यार्थी उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं होता। हमारे स्वामी जी महाराज बताते हैं अपने गुरु के बारे में, कहते हैं कि उन्होंने बताया हमारे स्वामी जी को, जब ये गए कि भगवान हम आपके पास वेदांत श्रवण करने के लिए आए हैं तो आप हमको ज्ञान दीजिए। उन्होंने बताया हाँ जरूर देंगे, 2-4 शर्तें हैं, नोट कर लो। बोले क्या शर्तें हैं? तो बोले हम केवल हिंदी में बोलेंगे, और वैसे देखा जाए दोनों मलयाली थे। बोले लेकिन हम केवल हिंदी में बोलेंगे। दूसरी बात, हम अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगे, हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, या तो संस्कृत या तो हिंदी। और हमारे स्वामी जी संस्कृत से ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे, और दोनों की हिंदी, 2 मलयाली जब हिंदी बोलते हैं ना तब बड़ा आनंद आता है।
पता नहीं बोलने वाले को, सुनने वाले को जरूर आता है। तो इस प्रकार से एक गुरु शिष्य का ज्ञान का आदान प्रदान शुरू। तो उस समय उन्होंने बताया कि देखो, मैं कोई भी बात केवल एक बार बताऊंगा, दूसरे बार रिपीट नहीं करूंगा, और एक बार बताने के बाद समझ में तुमको आनी ही चाहिए, और फिर मैं पूछूंगा, और यदि तुम गलत हो गए तो छुट्टी करो। ऐसी कंडीशन में उनको उन्होंने पढ़ाया। तो भूय संप्रार्थितः सहा अथ भवंतम में विनिर्दिशत। तो जब मैंने उनको फिर से पूछा कि महात्मा जी आपने बताया, अच्छा बताया, लेकिन सच बात तो ये है ना कि जब आप बता रहे थे तो मेरा मन फिर वो राम जी के पास जाता था कि उन्होंने मुझे अपमान किया, मुझे हरा दिया, इस प्रकार से मेरे मन में फिर भी विक्षेप बना हुआ था, इसीलिए समझ नहीं पाया। तब वो कहते हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ऐसे करो तुम दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ, वो तुमको समझाएंगे। मैं एक मुख से नहीं समझा पा रहा हूं, उनके पास 3 मुख है, डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सो तद भवत चरण द्वंदम तत आसादितम मया अंधहा जन समायोग इव आत्यंत सुखावहम। और फिर मैं आपके चरणों में आया हूं, और आपके चरणों में आने के बाद मुझे वैसा ही सुख हुआ जैसे कोई अंधा कहीं जंगल में अकेला भटक रहा हो और ठोकर खाता हो, लेकिन एकदम उसको किसी कारण से यदि अनेक जन समूह में आ जाए और लोग उससे बात करें, उसकी सेवा करें, तो उसको कैसा आनंद होगा। उसी प्रकार से मुझे आपके संपर्क में आने से यह सुख प्राप्त हो रहा है। और तन्मे न विदितम किंचित संवर्त मुनिराहयद श्रुतम महात्म्यम अखिलम त्रिपुरा भक्ति कारकम। और जो संवर्त ऋषि ने, मुनि ने मुझे बताया था, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ऐसा मैं फिर आपके पास उनके कहने के अनुसार आया था, और फिर आपने मुझे त्रिपुरा देवी का सब महात्म्य जो भक्ति निर्माण करने वाला है वो मुझे आपने बताया। और सा भवद्रूपिणी देवी हृदि नित्यम समाहिता एवं में वर्तमानस्य किम फलम समाप्यते भगवन् कृपया ब्रूहि यत् संवर्त पुरा अवदत् अविदित्वा च तन्नास्ति क्वचित् कृतकृत्यता तदुक्तम अविदित्वा तु यद्यच्च क्रियते मया तद् बाल क्रीडनमिव प्रतिभाति समन्ततः पुरा मया हि बहुशा क्रतुभिः दक्षिणः उच्च श्रयैः प्रभूतान्न गणरिष्टा देवा शक्र मुखाननु। हे भगवान, हमने आपसे त्रिपुरा देवी का महात्म्य सुना, और वो बताया गया कि वह त्रिपुरा देवी जो है वो गुरु के रूप में ही अपने हृदय में अवतरित होती है, और इस प्रकार से मैंने उपासना करी, और वो उपासना तो मैंने की, लेकिन उसका अभी फल ये है कि मैं आपके पास आया हूं। लेकिन फिर भी मेरे मन में वो प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है कि जो स्थिति संवर्त मुनि की थी, जो उन्होंने मुझे कहा था, वो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। यदि मुझे त्रिपुरा देवी का प्रसाद प्राप्त हो गया है, और हे भगवान आप ही त्रिपुरा देवी स्वरूप हो गुरु के रूप में, ऐसा होते हुए भी मेरे मन में अभी कृतकृत्यता क्यों नहीं आ रही है। देखो, गुरु से प्रसाद प्राप्त होना माने अपने अंतःकरण में कृतकृत्यता होना। कई बार लोग आकर के हमसे बात करते हैं, कहते स्वामी जी जब भी हम आश्रम में आते हैं ना तो दुख होता है। तो हमने कहा मत आया करो, दुखी मत हो, बाकी सब ठीक है। बोले नहीं, वो दुख अच्छा है। हद हो गई शराफत की, दुख भी कभी अच्छा होता है। बोले हाँ, क्या दुख अच्छा है? तो बोले जब हम यहाँ आते हैं तो हमको स्वामी जी की बड़ी याद आती है और फिर हम रोने लग जाते हैं। तो हमने कहा कि इतना स्वामी जी ने बताया और इसका परिणाम यही निकला। तो हमने कहा तो हम यहां रोज रहते हैं, तो हम तो बिल्कुल तबला बजा करके रोना शुरू कर दे। देखो, ये बात हमको स्पष्ट हृदय में समझ में चाहिए कि भगवान या गुरु अपने हृदय में है, और यदि गुरु अपने हृदय में है, इसकी अनुभूति होने लगी तो उसका एक ही अनुभव आता है, और वो ये कि कृतकृत्यता। अंतिम
एक है कृतकृत्यता और दूसरी है निरंकुशा तृप्ति। कृतकृत्यता माने ऑल दैट वाज सपोज टू बी डन इज डन। जो भी कुछ करना चाहिए था जीवन में, अब हम सब कुछ कर चुके हैं। और यदि मृत्यु आती है तो उसको डांट सकते, व्हाई आर यू लेट, आर यू बॉम्बे लोकल। ये जब अपने हृदय में निष्ठा प्राप्त हो जाएगी तब तो हम जीवन में कृतकृत्य हो गए हैं। और दूसरी बात निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति माने जो अपने जीवन में संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त कर चुका है, जगत की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर कभी भी अवलंबित न रहते हुए भी प्रसन्न रहता है, उसको कहते निरंकुशा तृप्ति। तो ये दो यदि नहीं हुए तो चाहे हम भगवान की कितनी उपासना करें, चाहे हम भगवान को या गुरु महाराज के फोटो को लगाए, उसको पानी पिलाए, उसको धो धा करके रोज खराब करे, वो सब करते रहो, लेकिन उसका परिणाम होना चाहिए अपने हृदय पर। देखो उपासना किसको कहते हैं? उपासना का परिणाम जब अपने हृदय पर हो तब तो हमने उपासना करी है। और यदि उस उपासना का परिणाम अपने हृदय पर ना हो तो हमने केवल श्रम मात्र किया है। और उपासना का एक ही परिणाम है, उपासना का परिणाम यह है कि हम अपने जीवन में कृतकृत्यता और अपने जीवन में निरंकुशा तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं हुई तो हम ये उपासना करते समय भी अपने व्यक्तित्व को तगड़ा बना रहे थे। हम वहां गए, हमने ये किया, जैसे भगवान शंकराचार्य करते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। तो यह मेरे मन में अभी भी ये संवर्त जी को लेकर के प्रश्न बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने जो बताया जब तक उसको मैं नहीं जानूंगा तब तक कि मुझे कृतकृत्यता नहीं है। इसीलिए अभी तक आपने जो बताया और मैंने जो किया, मुझे तो ऐसे लग रहा है तद बाल क्रीडनम इव प्रतिभाति समन्ततः। अभी तक जो मैंने जीवन जिया है, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा किया, सभी क्षत्रियों का नाश करके उसका खून लेकर के अपने पितरों का तर्पण किया, आपने जो मुझे इतनी उपासना बताई, ये उपासना मैंने करी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये तो मैंने बच्चों के जैसा जीवन जिया है। देखो कितनी गजब की बात है। और कहते हैं पहले मैंने क्या किया, पुरा मया ही बहुशः क्रतुभि दक्षिणोत्सृजैः ही। पहले मैंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और बहुत प्रकार की दक्षिणा दी और अनेक प्रकार के देवताओं को मैंने प्रसन्न किया। इस प्रकार से अन्नदान भी मैंने खूब किया है। और संवर्त जी के मुख से जो बात सुनी वो सुन करके मुझे ऐसे लगा कि हमने अपने लाइफ को बर्बाद किया। कहते हैं तद अल्प फलम एव इति श्रुतम संवर्त वक्त्रतः मन्ने तद महद अल्पम यद दुखम एवेति सर्वथा। और जब मैंने संवर्त जी के मुख से सुना कि देखो न अस्ति अकृतः कृतेन, ये विचार हमारे मुंडकोपनिषद में आता है। तद परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जब हम अपने जीवन के लोकान परीक्ष, जब हम अपने जीवन के अनुभवों का दूसरे बार फिर रीइवैल्यूएशन करते हैं, अपने जीवन को 2 मिनट रुक करके देखते हैं कि हम अब 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी तक हमने किया क्या, तो देखेंगे बॉटम लाइन में केवल खाया और झगड़े किए और गंदगी निर्माण की, उसके सिवा जीवन में कोई अकाउंट नहीं है। असली जीवन की परिपूर्णता है जगत में ईंट पत्थरों के साथ टकराना नहीं, अपने अंतःकरण की स्थिति देखे, उसमें तत्व के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं। और यदि अंतःकरण में तत्व के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई तो उसका एक ही फल है, और वो ये है जगत के सभी वस्तु व्यक्तियों के प्रति अंतःकरण में जान करके, अज्ञान से नहीं जान करके वैराग्य का निर्माण होता है। निर्वेदमायात,
और यह जो निर्वेद है, वैराग्य है, ये स्वाभाविक है, ये कहीं से भाग नहीं जाना है, कहीं यहां से वहां स्थानांतरण करना नहीं है। तब जब हमने उनसे सुना कि इस कर्म उपासना का फल अल्पम एव, एकदम वो क्षुल्लक है, और इसीलिए यद अल्पम तद दुखम, जहां भी अल्पता होती है वहां दुख गारंटीड है, इसीलिए असुखम नहीं सुखम, असुखम नहीं दुखम स्याद, दुखम अल्पम सुखम स्मृतम यतः सुखात्य ये दुखम भवेद गुरुतरम किल। इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में दुख का अभाव सुख नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हमको तो कोई दुख नहीं है, वो सुख नहीं है। दुख का अभाव तो सुषुप्ति में भी होता है। दुख का अभाव तो दुनिया भर के इंजेक्शन ले लो या गोलियां खा लो, उससे भी हो जाता है। ये दुख के अभाव को परमानंद या ब्रह्मानंद नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं असुखम नहीं दुखम स्यात्, देन दुखम अल्पम सुखम स्मृतम। जब अपने जीवन में अल्प सुख होता है, उस अल्प सुख को ही दुख कहा गया है, और इसीलिए उस सुख को बढ़ाने के लिए हम फिर सब कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो अपने जीवन में सुख की जो अल्पता है उसी को दुख कहा गया है, और इसीलिए जब सुख भी आता है तो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। कैसे? सुख आया भी तो ये कब तक टिकेगा, ये कहीं नष्ट न हो जाए। इस प्रकार से ये सब दुख ही दुख है। इसीलिए नैतावदेव चैतस्मात् अधिकम नास्ति वैभवम मृत्युपयोगो यद्भूयो न तन्न स्यात् कदाचन एवमेव भवेद्यन्मे क्रियते त्रिपुरा विधौ बालक क्रीडमेव ही भांति सर्वम तन्मानसं यतः। अब यहाँ के बाद ये अपनी उपासना की बात कहते हैं कि आपने जो मुझे 12 साल की उपासना बताई वो तो मैंने की, लेकिन ये विचार का उदय होने के बाद अब मुझे लग रहा है ये जो मैंने उपासना करी, ये तो जैसे बच्चे बालपन में घर घर खेलते हैं ना, घर घर खेलते समय क्या कहेंगे, एक छोटा सा कोने में जाकर के बैठेंगे और वहाँ एक उनका छोटा सा गैस का सिगड़ी होगा और उसमें छोटे छोटे बर्तन होंगे और वहाँ जाकर के वो खाना खुना बनाएंगे और उसके बाद झूठ मूठ का खाना झूठ मूठ के अपने बच्चे को खिलाएंगे और वो झूठ मूठ का बच्चा रोएगा और उसी में वो बच्चा सोचता है कि मम्मी टुडे वी प्लेड होम इट वाज सो गुड। तो कहाँ थे वो बच्चे? केवल एक मानसिक व्यापार में व्यस्त थे, वास्तविक थोड़ा उनका अनुभव था। उसी प्रकार से हे भगवान, आपने जो मुझे ये उपासना बताई ये तो मुझे ऐसे लग रहा है ये केवल मानसिक ही एक व्यापार था। इसीलिए तन मानसम यतः यद्यदुक्तम भवता कर्तुम तस्यादितो अन्यथा। क्योंकि ये उपासना में क्या है, ये उपासना होती है कर्तुतंत्र। कर्तृतंत्र माने जो करने वाला है उसका उसमें महात्म्य होता है, जिसकी उपासना करी जाती है उसका महात्म्य नहीं होता है। जैसे रोज हम पूजा करते हैं और जब शनिवार आता है तो शनिवार के दिन हम पूजा करके यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि सुबह सुबह आना होता है और बाकी भी हमारा सुबह का जो काम है तो उसमें फिर हमारी पूजा 2 स्टेजेस में होती है। तो वहां से निकलने के पहले उनके फूल निकाल करके सब साफ करके हम रख देते हैं और कहते अब बैठे रहो, मैं जब से उधर आऊंगा तब तक फूल मिलेंगे, और बेचारे बैठे रहते। अब हम क्या करें? लेकिन रोज के दिन तो हमारी पूजा ठीक है। तो जो भी हम उपासना कर रहे हैं उस उपासना में हमारा स्वातंत्र है, हमारे कन्वीनियंस के अनुसार। तो जो उपासना है वो कर्तृतंत्र होती है। और उसी प्रकार से आलंबन भेदतश्चापि विविधम प्रतिपद्यते। और जैसे जैसे आलंबन होगा, यदि देवी की उपासना होगी तो हर जगह में लाल लाल ही होना चाहिए, यदि विष्णु की उपासना होगी तो हर जगह में पीला पीला ही होना चाहिए। इस प्रकार से शिव जी की उपासना होगी तो भस्म हर जगह में सफेद सफेद ही होना चाहिए। इस प्रकार से ये रंगीन उपासना उपास्य देव के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती रहती है। और इसीलिए ये सभी का सभी कथम एतत् क्रतुः समम असत्यम फलम सम्मितम।
इस प्रकार से ये नित्य रूप से बदलने वाला है, ये वास्तविक नहीं है। यदि ये वास्तविक नहीं है तो सत्य परमात्मा का दर्शन इसके द्वारा कैसा होगा। अप्य असत्यात्मकम यस्मात् कथम सत्यम समम भवेत् तत् अथापि नित्य कर्तव्यम एतन्नस्यावधि क्वचित। और प्रॉब्लम क्या है, इस उपासना का कोई अंत नहीं है। कब तक पूजा करते रहेंगे महाराज, आगे भी तो कुछ है कि नहीं। इसीलिए इसका कभी अंत समझ में नहीं आता है। लक्षितः समे भगवान संवर्त सर्वशीतलः कर्तव्य लेश विषम विषज्वाला विनिर्गतः। लेकिन हमने इसका अंत देखा था इस संवर्त ऋषि के जीवन में, जो सर्वशीतल है, जिनमें इतनी कृतकृत्यता और शांति है कि उनके पास जाने से ही जो बात हमको घंटा भर पूजा करने से नहीं मिलती, वो उनके सन्निधि मात्र से हमको प्राप्त हो गई। तो ये स्थिति हमको कैसे प्राप्त होवे। इसीलिए हमने देखा है उनके जीवन में कर्तव्य लेश विषम विषज्वाला विनिर्गतः। उनके जीवन में कर्तव्य रूपी विष की विषम जो ज्वाला है वो उनके जीवन से समाप्त हो गई है। और इसीलिए हसन इव लोकतंत्रम अभयम मार्गमाश्रितः वने दावाग्नि संकीर्णे हिमांबुस्थ गजोपमः। और वो इस जगत में इस प्रकार से रहते हैं, हसन इव, सभी के सभी कर्तव्य हो रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। उनका जीवन एकदम स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस। और उनकी स्थिति कैसी है, जैसे समझो जंगल में कहीं आग लगी हो तो वहां कोई बड़ा हाथी हो तो जैसे पानी के ताल में जाकर के खड़ा रहता है शांति से, चाहे भले चारों तरफ आग लगी हो, लेकिन अब वो उस ठंडे समुद्र ये हिमगिरी के पानी में जाकर के खड़ा है तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, चाहे चारों तरफ आग लगी हुई हो। इसी प्रकार से यह संवर्त ऋषि इसी जगत में रहते हैं, इसी समय में रहते हैं, इसी पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी प्रकार के विक्षेप, दुख इत्यादि का संपूर्ण अभाव है। हमको तो उसकी चाह है। देखो, इसीलिए ये स्थिति निर्माण करने के लिए हमारे शास्त्र जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों का प्रसंग लाते हैं। जैसे भगवद गीता में यह प्रसंग 3 बार आया है। द्वितीय अध्याय में आता है स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, फिर 12वें अध्याय में आता है भक्त के लक्षण, और फिर 14वें अध्याय में आता है गुणातीत पुरुष के लक्षण। ये किस लिए है? उनको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं। वी हियर बाय ऑल द डिसाइपल सर्टिफाई दैट आवर गुरु इज प्रोबेबली रियलाइज्ड एंड वी यूनानिमसली वोट फॉर दैट। नहीं, ये गुरु का वर्णन करने के लिए या साधु संतों को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, उसको पढ़ करके हमारे अंतःकरण में उस स्थिति को प्राप्त होने के लिए एक तो प्रेरणा मिले और दूसरी बात गाइडेंस मिले, इसीलिए वो विषय आते हैं। तो यहां उन्होंने ये बताया, इसीलिए सर्व कर्तव्य वैकल्याद अमृत स्वादन नंदितः कथमेताम दशाम प्राप्तः यच्च मामाह तत्पुरा। तो यह स्थिति उनकी नित्य निरंतर आनंद के समुद्र में रहने की ये दशा उनको कैसे प्राप्त हुई वो उन्होंने मुझे पहले बताया था, लेकिन मुझे वो सब समझ में नहीं आया। इसीलिए सर्व में तत्सुकृपया गुरो में वक्तुम अर्हसि कर्तव्य काल भुजग निर्गिरणम मां विमोचय। इसीलिए हे गुरु महाराज, हमें आप ये बताइए ये स्थिति उनको कैसी प्राप्त हो गई और मैं कौन हूं? कर्तव्य काल भुजग निगीर्णम माम, जो कर्तव्य रूपी काल जो एक बहुत बड़े अजगर के रूप में मुझे निगल रहा है, ऐसे मुझे बताओ कि वो स्थिति कैसी प्राप्त होगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कालो गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। एक एक दिन हमारा जीवन कैसा बीत रहा है कि यह काल रूपी अजगर हमको निगल रहा है
और हम अभी भी ये कर्तव्य के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब तक इस कर्तव्य के चक्कर से अपने को नहीं छुड़ाएंगे तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए माम विमोचय, हे गुरु महाराज मुझे इससे छुटकारा दो। इत्युक्त्वा चरणौ मूर्धा गृहीत्वा दंडवन्नतः अथ दृष्ट्वा तथा भूतम भार्गवम मुक्ति भाजनम। जब गुरु महाराज ने, दत्तात्रेय भगवान ने देखा कि अब यह मेरा शिष्य पूर्ण रूप से नतमस्तक हो गया है और अब यह मुक्ति भाजनम, अब यह मुक्ति का अधिकारी बना हुआ है। तो मुक्ति का अधिकारी कौन है? मुक्ति का अधिकारी वो है कि जिसके अंतःकरण में जगत के विषय या वस्तु को लेकर के एक भी संकल्प नहीं उठता। इसका वो हो जाए, उसका वो करे, इसके लिए ये होना है, उसके लिए ये लाना है, उसका ऐसा होना चाहिए, लोग मेरी बात मानते नहीं, मैं सबका भला करता हूँ लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं भला नहीं करता। ये जब तक ये क्या दिमाग में भरा हुआ है ना, कन्हैयालाल मीलों दूर है। इसलिए बात बहुत आवश्यक है संतो, अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, यहां तक के दुनिया के साथ। इसके बाद अपने आप को स्वयं को उपरत कर लेना चाहिए। और ये उपरति जब स्वाभाविक होती है तब उस उपरति में दुख नहीं होगा। और ये उपरति जब थोपी हुई होती है, जब जैसे समझो हम किसी के यहां गए और उनके यहां जाने के बाद उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप गलत समय आए, आप हमेशा गलत समय आते हो, फिर कभी आ जाना, और फिर हमको वहां से जाना पड़ेगा। तो हमको क्या अच्छा लगेगा? नहीं, हमको लगेगा देखो हम इनके यहाँ गए थे, इन्हीं का भला करने गए थे। लोग कहते हैं साधु संत येती घरा तोची दिवाली यानी दसरा, इन्होंने अपने यहाँ दिवाली दसरा हटा दिया, होली शुरू कर दी। अरे महाराज ये बात उन्होंने कहनी है, हमने थोड़ी कहनी है। वो हमको साधु संत माने तब तो वो बैठने देंगे ना, लेकिन हम उनको हमेशा चिपकेशानंद है, छोड़ते ही नहीं किसी को पकड़ लिया तो। इसीलिए हमको इस जगत को स्वयं होकर के उपरत होना है। तो इस प्रकार से दयमान स्वभावोथ दत्तो वक्तुम उपाक्रमण वत्स भार्गव धन्योसी यस्य ते बुद्धि रीदृशी अब्दो निमज्जतो नौका संप्राप्तमिव संगताम एतावदेव सत्सुत सुकृति क्रिया भी उपसंगतः स्वात्मानं आरोहयति पदे परम पावने सा देवी त्रिपुरा सर्व हृदयाकाश रूपिणी अनन्य शरणम भक्त प्रत्येवम रूपिणी द्रुतम हृदयांत परिणता मोचेन मृत्युजालतः। आप देखो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। जब इस प्रकार से भार्गव जी या परशुराम जी अपने गुरु को शरण गए, तब वो गुरु महाराज कैसे हैं? दयामान स्वभाव, जो स्वभाव से ही करुणा सिंधु है, उन्होंने अपने शिष्य को बोलना प्रारंभ कहा। क्या कहा? वत्स भार्गव धन्योसी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, तुम धन्य हो। धन्य क्यों हो? यस्य ते बुद्धि ईदृशी, तुम्हारे बुद्धि में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, यही तुम्हारे जीवन की धन्यता है। हमने आपको बताया एक हमारी अम्मा है, उसका जब पत्र हमको आता है तो हम जैसे किसी व्यक्ति को कभी चॉकलेट ना मिला हो किसी बच्चे को और बढ़िया चॉकलेट मिले तो वो चॉकलेट को रख देता है, और रखने के बाद जब कोई नहीं है, मुझे किसी के साथ देना नहीं, मुझे अकेले उसको खाना है, तो कैसा प्रेम से बैठ करके खाता है, उसका स्वाद लेता है। वैसे उस अम्मा का जब पत्र आता है तब मैं पढ़ता हूं, इतनी ग्रेट है, वो भी आपके ही जैसी एक गृहस्थ है, लेकिन उसका पत्र पढ़ो तो पत्र पढ़ते पढ़ते आपको एकदम कंप होने लग जाता है। कारण क्या? कि वो तत्व के सिवा एक भी बात नहीं करती, और वो भी गृहस्थ है, उसके भी बच्चे हैं, पति है, समाज के प्रॉब्लम्स है, हर जगह है। और ऐसा व्यक्ति जब सामने आ जाता है तब उसको कुछ बताने में भी आनंद है। इसलिए देखो, जब
उन्होंने कहा कि हे भार्गव, धन्योसी यस्य ते बुद्धि रीदृशी, और तुम्हारे ये बुद्धि तत्व के बारे में जिज्ञासा कैसी है? अब्धौ निमज्जतः नौका संप्राप्तम इव संगता, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो तो उसके हाथ में नौका आ जाए, उसी प्रकार से तुमने यह जो उपासना करी है अपने जीवन में, उसी के कारण तुम इस त्रिपुरा देवी को प्राप्त कर रहे हो। अब देखना, त्रिपुरा देवी की उपासना इन्होंने 12 साल तक करी। अब उसके बाद वो त्रिपुरा देवी की उपासना कैसी हुई? उनको त्रिपुरा देवी का दर्शन होने लग गया, लेकिन वो दर्शन हो रहा है यह शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरु ने बताया कि देखो, तुमको अब देवी का दर्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? कहते, सा देवी त्रिपुरा सर्व हृदय आकाश रूपिणी अनन्य शरणम भक्तम प्रत्येवम रूपिणी द्रुतम हृदयांत परिणता। अब वो जो देवी है सबके हृदय में रहने वाली है। अब उस देवी ने अपना रूप प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। क्या है देवी का रूप? जब तत्व की जिज्ञासा अंतःकरण में निर्माण हो जाती है, तब समझ लेना भगवान हमारे हृदय में अवतरित हो चुके हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। भगवान का दर्शन माने केवल सामने खड़ा होकर के, हाँ मैं आया हूं, क्या करूं, जरा चाय ले आना। हम भगवान से मांग ही क्या सकेंगे? तो असली परमात्मा का दर्शन, भगवान का अपने जीवन में अवतरण तब कहते हैं कि जब अपने हृदयांत परिणतः, और जब इस जिज्ञासा के रूप में परमात्मा हृदय में अवतरित होते हैं, तब मोचयेन मृत्यु जालतः, तब जाकर के हम इस मृत्यु के पार चले जाते हैं। देखो, जीव का मृत्यु 2 प्रकार से होता है। एक तो चालू मृत्यु और एक है सुपेशल मृत्यु। तो चालू मृत्यु कौन सा है? चालू मृत्यु यह है कि इस शरीर का त्याग कर दिया, दूसरे शरीर में घुसे और फिर वही तमाकू, वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ। तो जैसे समझो हम इस शरीर में है और इस शरीर के जितने रिश्ते नाते, स्थान, काल, कर्तव्य जो है उसके कारण दुखी है, तो हमने इस शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करने से क्या हुआ? हमको इस चक्कर से तो छुटकारा मिला, लेकिन दूसरे शरीर में घुसेंगे तो वहां फिर संसार खड़ा कर देंगे। तो यह जो मृत्यु है वो परमानेंट मृत्यु से हमको छुटकारा नहीं है, ये टेम्पररी, इसलिए ये चालू मृत्यु है। तो स्पेशल मृत्यु कौन सा है? जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, जब ये बात होती है, तब कहीं हमारे जीवन में वास्तविकता हमने मृत्यु जाल को तोड़ दिया है। यावत, अब देखो स्वयं कहते हैं भगवान दत्तात्रेय महाराज, यावत कर्तव्य वेतालात न बिभेति दृढ़म नरहा न तावत सुखमाप्नोति वेतालाविष्टवत सदा। जब तक के कर्तव्य रूपी पिशाच हमारे सर पर चढ़ा हुआ है, जिस आदमी को कोई भूत लग जाता है ना, तो कैसे वो व्यवहार करता है जगत में, घूम घूम करता रहता है या पागल जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार से जब तक के हमारे दिमाग पर कर्तव्य का भूत चढ़ा हुआ है, तब तक के जगत में सुख नहीं मिल सकता। ये पूरा का पूरा पहला द्वितीय अध्याय केवल इसी एक तत्व को प्रतिपादित कर रहा है। अपने दिमाग से ये कर्तव्य 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 ठीक है, ज्यादा उसको महत्व नहीं देना है। तो यावत कर्तव्य वेतालात न बिभेति दृढ़म नरहा न तावत सुखम आपनोति वेताला विष्टवत सदा। इसलिए नृणाम कर्तव्य काला ही संदष्टान्ना कथम शुभम कराल गरल ज्वाला क्रांतांगा नामीव क्वचित। जब तक के ये कर्तव्य काल अही, कर्तव्य रूपी जो काल है, जो सांप है, वो जिसको काट लिया है, ऐसे व्यक्तियों को कैसे सुख मिल सकता है? और इसीलिए कर्तव्य विषय संसर्ग मूर्छितम पश्य वै जगद अंधीभूतम न जानाति क्रियाम स्वस्य हितात्मकम। अब यहां एक और सूक्ष्म विचार बताते हैं। कौन सा? कि यह संपूर्ण जगत देखो कर्तव्य विषय संसर्ग से मूर्छित हो चुका है। जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो फूड पॉइजनिंग के द्वारा
हम कैसे मूर्छित हो जाते हैं या चक्कर आते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत यह कर्तव्य रूपी विष का संसर्ग आने से मूर्छित सा हो गया है और ये नहीं समझ पाता कि यदि हमारा कर्तव्य अपने लोगों के प्रति है, यदि हमारा कर्तव्य जगत के प्रति है, तो हमारा कर्तव्य अपने प्रति भी है, ये बात नहीं समझ में आती। तो यदि हमने ये सोचा कि हम अपने गुरु महाराज की सेवा करते हैं, लेकिन हम तो केवल गुरु महाराज के ऊपर ऊपर की सेवा करेंगे, क्यों कि वो हमारे ज्ञान के द्वारा हमको मदद करते हैं, इसीलिए उनके गले के ऊपर का भाग है उसी की सेवा करेंगे। तो क्या करेंगे, सर दबाते दबाते गले तक आएंगे, दबा डालेंगे, नीचे के गुरु से थोड़ी मदद होता है। उसी प्रकार से यदि हम ये कल्पना करेंगे कि केवल कर्तव्य माने जगत के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, और इसी में समझ के हम कृतकृत्य हो गए, तो ये गलत बात है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हमारे भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने जितना सारा किया है वो नहीं करते। इसलिए अंधीभूतम न जानाति क्रियाम स्वस्य हितात्मकम, जो व्यक्ति अपना हित नहीं कर सकता, दूसरे का हित क्या करेगा, बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए अन्यथा चेष्टते भूयः मोहम आपद्यते पुनः एवं विदो ही लोकोयम कर्तव्य विष मूर्छितः अनादिकालतो भीमे पच्यते विष सागरे यथा ही केचित् पथिका प्राप्ता विंध्यम महानगम। और मनुष्य इस कर्तव्य रूपी विष से मूर्छित होकर के मोह में आ गए हैं, और फिर एक जन्म से दूसरा जन्म, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक कर्तव्य से दूसरे कर्तव्य, इसी में अपने आप को बर्बाद करे जा रहे हैं। इसके बारे में हे परशुराम जी मुझे कहानी याद आती, और फिर अब दत्तात्रेय भगवान एक कहानी शुरू कर देते। बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि केचित पथिका विंध्यम प्राप्तम महानगम। एक बार की बात है, कुछ पथिक थे, कोई लोग किसी जगह जा रहे थे, और जाते जाते बड़ी उनको प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर फल लगे हुए, तो उन्होंने सोचा ये अच्छे फल है, और इतनी भूख लगी हुई थी कि उनका विवेक खो चुका था, इसीलिए उन्होंने उन सब फलों को खा लिया। लेकिन खाने के बाद उनके पूरे शरीर में आग लग गई, तो उनको लगा कि उन्होंने काजू खाए, और काजू के फल के जो रस निकलता है वो उसके कारण उनके शरीर को आग लग रही है, इसीलिए उसके ऊपर नींबू निचोड़ना चाहिए। इसीलिए वो वहां से निकले और दूसरे पेड़ों के पास गए। उनको लगा ये नींबू है, लेकिन वो था धतूरे का फल जिसके ऊपर कांटे हैं, तो उन्होंने नींबू समझ करके उसको खा गए। इसके कारण उनको और परेशानी हो गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शरीर में खुजलियां होने लग गई, और फिर एक दूसरे को कोसने लगे, तुम्हारे कारण हम वहां गए, तुमने ही कहा था कि ये नींबू है, मैं तो कह रहा था कि ये नींबू नहीं है, तुम्हारे ही कारण हमने खाए। इस प्रकार से तू मैं होने लगी, एक दूसरे को कोसने लगे, और एक दूसरे को फिर गालियां देने लगे। फिर मुष्टिभिश्च शिलाभिश्च काष्ठैः ही जग्नुः परस्परम, फिर हाथ से मारना शुरू कर दिया, पत्थर उठाने शुरू कर दिए, हाथ में लठ उठाने शुरू हो गए, और वहां पार्लियामेंट शुरू हो गया। और इस प्रकार से झगड़ा करते करते फिर वो किसी एक नगरी के दरवाजे पर पहुंचे, और वहां चौकीदार थे, और वो भूल गए कि हम किसी दूसरे के घर में आए हुए हैं, दूसरे का राज्य है, और इसीलिए वहां वॉचमैन से जरा शराफत से आना चाहिए। उससे झगड़ा शुरू कर दिया। कई के लोग होते हर जगह जाके झगड़ा ही शुरू करते, क्योंकि मोह से क्रांत हो गए, और वहां झगड़ा शुरू होने के बाद उस चौकीदार ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। जब उनकी पिटाई शुरू कर दी तो कोई खाई में जाके गिरे, किसी को मगरमच्छ ने खाया, और कोई अपने आप को बचाकर भागने लगे, कोई गिर गए। इस प्रकार से केचित खातेषु कूपेषु पतिता प्राणम उत्सृजुहु अपरे तैर्विनिहताः केचित् जीवग्रहं गताः एवं जना हितेच्छाभि कर्तव्य विषमूर्छिताः। इस प्रकार से हम लोग इस कर्तव्य के चक्कर में भटक रहे हैं। और कर्तव्य करने वालों को देख लेना आप,
जो कर्तव्य करता है ना, उसको मैं तो बड़ा कर्तव्य करने वाला हूं, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और फिर अपने आप को हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में बड़े ऊंचे स्थान पर रखते हैं। आई एम सो सिंसियर, I cannot tolerate this thing. Let people tell me that I am bad, but I am dedicated, I am devoted. ये डेडिकेशन डिवोशन कुछ नहीं होता, ये केवल अपने अहंकार की पूजा होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी की नशा चढ़ जाती है आदमी को, जैसे इन लोगों को नशा चढ़ गई थी कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। इसीलिए एवं जना हितेच्छा भी कर्तव्य विष मूर्छिता अहो विनाशम जानती उच्च ही मोहेन अंधिकृता खलो। इसीलिए देखो, इस मोह के द्वारा ये लोग कैसे अंधे हो चुके हैं और अपने आप को बड़े रिस्पॉन्सिबल समझ करके दुनिया को बर्बाद कर रहे और स्वयं बर्बाद हो रहे। और हे भार्गव, तुम्हारी विशेषता क्या है? धन्योसी भार्गव त्वत्तु यस्मात् अभ्युदयम गतः विचारः सर्वमूलम ही सोपानम प्रथमम भवेत्। अपने जीवन को सुधारना है तो पहली आवश्यक बात यह है कि अपने विचारों को सुधारना है। देखो, विचारों को सुधारना है माने लॉजिक जीवन में नहीं लाना, विचार कैसा करना चाहिए ये भी एक शास्त्र है। जैसे रोटी कैसी बनानी चाहिए ये शास्त्र है, रोटी कितनी खानी चाहिए, कितनी कैलोरीज खानी चाहिए ये शास्त्र है। इसी प्रकार से विचार कैसा करना चाहिए ये भी सीखने की चीज है। लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि जो हम सोच रहे वो ठीक है। इसीलिए विचार कैसा हो तो उसकी एक हम शॉर्ट में झलक बताते हैं। विचार कौन सा है? वह विचार जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं वो विचार है। और वह वृत्ति या विचार जिसके कारण हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं वह अविचार है, वह मोह है। अब देखें, हम यदि विचार करें और उस विचार का परिणाम ये हुए कि हम एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, डिप्रेस हो जाए, दुखी हो जाए, तो हम विचार नहीं कर रहे थे, हमने विकारों को ही विचारों का नाम दे दिया था। जैसे हम अपने घर में किसी को बुलावे कि भाई ये तो हमारा मित्र है, लेकिन पता चला कि वो तो बहुत बड़ा स्मगलर था, तो हमने भले कहे कि हमने अपने मित्र को सहारा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट जब पकड़ लेगी कि हमने स्मगलर को पकड़ के रखा है तो हमको जेल में डाल देगी। इसी प्रकार से हम इन विकारों को ही विचार समझ के बैठे हैं। तो हे भार्गव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में योग्य प्रकार का विचार प्रारंभ हुआ है। और योग्य विचार यही है कि जिस व्यक्ति के विचार तत्व को जानने के लिए तत्पर है उन्हीं को विचार कहते हैं। तो कैसा विचार करना है, ध्यान से सुनना। जब हम जगत में रहते हैं और हमेशा अलर्ट रहना है, कहीं हम किसी कर्म में, किसी व्यक्ति में, किसी की भलाई करने में फंस तो नहीं रहे। 100% अलर्ट। जैसे समझो किसी को जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं कुछ पूछने के लिए, कुछ नॉर्मली पूछने के लिए कम आते हैं, बताने के लिए ज्यादा आते हैं। लेकिन कोई कोई लोग हमको भी बनाते हैं बेवकूफ, कहते हैं कि स्वामी जी हम आपको कुछ पूछना चाहते, और हमको लगता है कि बाय मिस्टेक कोई पूछ रहा हो, लेकिन जब वो पूछना प्रारंभ करते हैं तो नॉर्मली बताते हैं। तो एक बार ऐसे ही हमको कोई पूछने के लिए आया, बताना शुरू कर दिया। तो जब हमने कहा कि भाई मुझे भी तो बोलने दो, जब आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर देने वाले को भी बोलने देना चाहिए, अब नहीं बोले जा रहे हो। तो विचार वो है कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचे। और परश्रेयो महासौध प्राप्तो जानी ही सर्वतः सुविचारमृते क्षेम प्राप्ति कस्य कथम भवेत्। जब तक के सुविचार का प्राप्त नहीं होता तब तक के किसी की भलाई नहीं हो सकती। और अविचार परो मृत्यु, अविचार हता जनाः विमृश्यकारी जयति सर्वत्राभीष्ट संगमात्।
जीवन में सबसे बड़ा मृत्यु यदि कोई है तो अविचारः परो मृत्यु हो। आप देखेंगे जब जब हम अपने जीवन में दुखी हुए हैं उस समय हम अविचार के शिकार थे, और अविचार के द्वारा, जरा ध्यान से सुनना, अविचार के द्वारा हम एक गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य करने के बाद उसके बाद डबल डेकर के जैसा दूसरा अविचार करते हैं, और वो दूसरा अविचार होने के बाद फिर तीसरा अविचार साथ लेते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन की अविचार की धारा बढ़ती रहती है। अब देखो, एक कार्य हमने अविचार के द्वारा किया गलत, अब विचार किसको कहेंगे? ऐसा विचार करें कि इस गलत कार्य को हम अपने हक में या अपने बेनिफिट के लिए लगावे। कैसा? समझो हमने गलत कार्य किया, किसी को मारना नहीं चाहिए था, मार दिया, किसी को गाली नहीं देना चाहिए थी, दे दी, गलत कार्य हो गया अविचार के कारण। अब उसके बाद हाउ शुड वी ट्रीट दिस सिचुएशन? ये सिचुएशन ट्रीट ऐसा करें कि हमको लग रहा था कि हम किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलते, हमको लग रहा था कि हमने गुस्सा जीत लिया है, हमको लग रहा था हम तो बड़े शांत है, हमको लग रहा था कि हमारे मुख से अपशब्द कभी निकलता नहीं। लेकिन अब इस प्रसंग से सिद्ध हो गया है कि हमको जो अपने बारे में लग रहा था ना, वो केवल अच्छी भावना थी, वास्तविकता नहीं थी। ये यदि हमने सीख लिया तो उस गलत कर्म का या उस गलत व्यवहार को हमने अपने जीवन में साधना के रूप में कन्वर्ट किया। ऐसी जो विचारधारा है उसको कहते हैं सुविचार। नहीं तो हमको हमेशा ऐसा ही लगता है कि जो हम सोचते हैं वो ठीक है, जो हम कहते हैं वो ठीक है, और जो हम बोलते हैं वो ठीक है। इसीलिए अगले व्यक्ति को ना तो बोलने का मौका है ना तो विचार करने का मौका है। इस प्रकार से हम अपने ही विचारों के नीचे दब जाते हैं और सोचते हैं हम विचारवान है। वास्तविक देखा जाए तो हम अविचारवान है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अविचार परो मृत्यु, अविचार हता जनाः। तो हम अपने जीवन में अपने आप को इस अविचार के कारण ही मारते हैं। और इसके बाद ये 10-12 उदाहरण देते हैं। अविचार हता दैत्या यातु धानाश्च सर्वशः विचार परमा देवा सर्वतः सुख भागिनः। जितने दैत्य हैं वो अविचार के कारण ही दुखी होते हैं, और जितने देवता लोग हैं वो विचार के कारण ही सुखी है। फिर बताते हैं भगवान रामचंद्र जी, अविचारान मृगासक्तः रामो बुद्धिमतां वरः परम आपदां प्राप्तः विचारात् अथ वारिधिम। यही भगवान रामचंद्र जी अविचार के कारण इस सुवर्ण मृग के पीछे लगे और दुखी हो गए। और वही रामचंद्र जी जब उन्होंने योग्य विचार किया तो समुद्र के ऊपर में पुल बांध करके सीता जी को ले आए। माने अविचार के कारण का जो बंधन है उसको छुड़ाने के लिए केवल योग्य सुविचार ही आवश्यक है। फिर और उदाहरण बताते हैं, जैसे महादेवो विचारेण वरम दत्वा सुराय वै भस्मी भावा स्वस्य भीतः पलायन परो भवत्। महादेव जी ने भी उस भस्मासुर को वरदान दे दिए अविचार के कारण। नहीं, बेचारा इतना कर रहा है, अपने शरीर के अंग अंग काट करके अग्नि में डाल रहा है, अब मेरे से नहीं देखना होता। अब इसने निश्चय कर लिया है आखिरी आहुति अपने सर की काट करके मुझे अर्पण कर रहा है। देखो भैया ऐसा मत करो, क्या चाहिए मांग लो। और फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पर हाथ रखूं उसका भस्म हो जाए। ठीक है ले लो, लेकिन अब ये बंद करो। उन्होंने ये वरदान कैसे दिया? अविचार से। और जैसे वो वरदान मिल गया तो तुरंत फिर उसी शिव जी के पीछे दौड़ने लग गए। इसीलिए अविचार चाहे भगवान रामचंद्र करे, चाहे ब्रह्मा जी करे, चाहे शिव जी करे, चाहे विष्णु करे, कहते हैं अविचारात् हरि पूर्वन भृगु पत्नीम निहत्यतु शापेन परमम दुखम आप्तम अत्यंत दुस्सहम।
इस प्रकार से एवं अन्य सुरा देवा यातुधाना नरा मृगा अविचाराद वशादेव विपदम प्राप्नुवंती। इस प्रकार से चाहे देव रहे या सुर रहे, असुर रहे, नर रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, सभी के सभी अविचार के कारण ही दुख को प्राप्त होते हैं। और महाभागास्ते ही धीरा जान कुत्रा बिच भार्गव विजहाति विचारोनो नमस्तेभ्यो निरंतरम। इसलिए जो महाभाग है, जो अपने जीवन में विचार को, सुविचार को प्राधान्य देते हैं। फिर से हम बताते, विचार माने लॉजिक नहीं, विचार माने विचार करने की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं। दवाई किसको कहते हैं? जिसके द्वारा रोग का निवारण होता है। ऐसे नहीं कि नया रोग निर्माण हो जाता है, इसीलिए पहला रोग दब गया, उसको दवाई नहीं कहते, उसको एलोपैथी कहते हैं। इसीलिए विचार माने कोई वरी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। नहीं तो चिंता भी विचार है और चिंतन भी विचार है। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता वो है कि जो हमको जिंदा जी जला देती है, और चिंतन वो है कि जो जलने से बचा देता है। दोनों ही वृत्त्यात्मक है, लेकिन एक वृत्ति विकारात्मक है और दूसरी वृत्ति जो है विचारात्मक है। अब ये बताने के बाद कहते हैं नमस्तेभ्यो निरंतरम। इसीलिए ऐसे सुविचार को हमारे हमेशा निरंतर नमस्कार है। कर्तव्यम अचिरा विचारेण प्राप्य मुह्यंति सर्वतः विचार्य कृत्वा सर्वेभ्यः मुच्यन्ते अपार संकटैः। जब व्यक्ति अविचार के द्वारा कर्तव्य का बोझ अपने सर पर लाद लेता है तब दुखी होता है। और विचार्य कृत्वा सर्वेभ्यः मुच्यते अपार संकटैः। जब हम इस कर्तव्य के बोझ को विचार के द्वारा त्याग देते, देखना यदि अविचार से कर्तव्य को स्वीकार किया है तो अविचार से कर्तव्य को नहीं हटाना। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, माने ये अविचार से हुआ है, इसको जरा ठीक से समझ लेना। वी आर नॉट टीचिंग यू टू बी रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ, बी रिस्पॉन्सिबल विदाउट कैरिंग द लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो गया बता दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्यों कर्तव्य? ऐसी बात नहीं है। तो विचारात एव, विचार के द्वारा ही कर्तव्य का त्याग करना है। एवं लोकाश्चिरादेश अविचारा संगतो अभवद यस्य अविचारो यावद स्याद कुतस्तावद विमर्शनम। इसलिए जब तक कि हमारे जीवन में अविचार का महात्म्य है तब तक के जीवन में विमर्श विचार कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से विचार शीतल स्पर्श कथम स्यात् साधनम बिना साधनत्वेन एवं एवत्र परम सर्वतोधिकम। इसके बाद बताते हैं यदि ये विचार इतना महत्व का है, जो विमल और विचार शीतल स्पर्श रूप है, यह विचार योग्य प्रकार का साधनम बिना कथम जाए, बिना साधना के कैसे विचार करना, ये भी साधना है। तो कैसे विचार करना, ये साधना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कि हमारे विचार नहीं प्रारंभ होंगे और हम विकारों में ही फंसे रहेंगे। और इसीलिए किस प्रकार से विचार करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। साधनन तो एकमेवम अत्र परमम सर्वतोधिकम। अब इसके बाद भगवान बताएंगे कि विचार कैसे करना चाहिए और यह विचार कहाँ से प्राप्त होता है। ये विचार हम अगले बार लेंगे। अब यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।